नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां आतंकियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाकर हमला किया है। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने हमला श्रीनगर के HMT इलाके में किया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले का शक जैश के आतंकियों पर है। यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, जबकि एक आतंकी यहीं का था। और इस हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस बीच आपको हम बता दें कि हाल फिलहाल के दिनों में आतंकियों की इस तरह से हमला करने की जो नीति है वो बार बार सामने आ रही है, लेकिन सुरक्षा बल इन आतंकी हमलों का करारा जवाब दे रही है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये श्रीनगर के HMT इलाके की है, जहां पर इस हमले का शक जैश के आतंकियों पर है। और ये जानकारी आ रही है कि इस हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, जबकि एक आतंकी यहीं का था। और हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। 3 आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया है, लेकिन आतंकियों की बौखलाहट ये बता रही है कि किस तरह से वो इस वक्त श्रीनगर में माहौल बिगाड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। जवान आज रूटीन ड्यूटी पे थे, यहाँ आरोपी ड्यूटी पे थे। 3 मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान को अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए, जिसमें हमारे 2 जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टेडली बता रहे हैं लोग शहीद हो गए। और एक्सपर्ट यहाँ के सीसी जितने भी फुटेज है हम लोग ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से रिफत जुड़ रहे हैं। रिफत, आतंकियों की बार बार इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है। ये जो हमला हुआ है इसके सर्कमस्टांसेस क्या थे? देखिए प्रीति, ये समझा जा रहा है कि एक बड़ा अटैक है रिसेंट टाइम्स में आर्मी पे, क्योंकि यहाँ पे अटैक जो हुए हैं इससे पहले इस साल वो CRPF या पुलिस पे हुए, लेकिन आर्मी पे बड़ा अटैक है जिसमें आर्मी के 2 जवानों की जान गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो एरिया है, एग्जैक्ट स्पॉट यही है जहाँ पे आपको इस वक्त भी फौज, आर्मी और CRPF के जवान दिख रहे हैं। और अभी लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिलिटेंट यहाँ तक पहुँचने में कामयाब कैसे हुए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है आर्मी का एरिया है और यहाँ पे शरीफाबाद एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा कैंप है आर्मी का, साथ ही 2RR का कैंप HMT में है। तो यहाँ पे आर्मी की मूवमेंट रहती है, तो शायद इस मूवमेंट को लगातार मिलिटेंट जो है वो ट्रैक कर रहे थे। जिस तरीके से IGP ने कहा कि यहाँ पे जैश की मूवमेंट है और IGP ने कहा कि 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट उसमें हो सकते हैं, लेकिन पूरा आइडेंटिफाई शाम तक किया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार सर्विलांस की जा रही है। और मैं इस वक्त भी दिखाना चाहूंगा आपको, शायद जो है आर्मी के लोग इस वक्त भी हेलीकॉप्टर के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस एरिया में मिलिटेंट तो नहीं है। लगातार हमने देखा कि आर्मी की मूवमेंट तकरीबन पिछले जब से ये अटैक हुआ उसके फौरन बाद आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स को भी सर्विस पे लगा दिया और जांच की जा रही है। हो सकता है कि दूरबीन के जरिए नजदीक से देखा जा रहा हो कि कहीं इस एरिया में मिलिटेंट तो नहीं है, उनको जो है ढूंढ निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आर्मी और CRPF लगातार लगी हुई है, यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिलिटेंट यहाँ तक कैसे पहुंचे। लेकिन IGP ने कहा कि ये जैश के मिलिटेंट हो सकते हैं और उनकी मूवमेंट यहाँ पे रहती है, उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हो सकते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से DDC पोल्स हैं उसके बीचों बीच इस तरीके का अटैक होना चिंता का विषय जरूर है सिक्योरिटी फोर्स के। लेकिन रिव्यू जरूर किया जाएगा कि ऐसे एरिया में जो ये अटैक हुआ, जहाँ पे हर तरफ से आर्मी की प्रेजेंस है और पुलिस और CRPF की प्रेजेंस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये अटैक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज अब इस चीज की जांच करेगी। और यहाँ पे हमने देखा कि जो भी आला अधिकारी हैं आर्मी के वो अभी भी यहाँ पे हैं, लगातार यहाँ पे थे जब से अटैक हुआ। CRPF और पुलिस के भी IG जो कश्मीर के हैं वो भी यहाँ पे आए। तो ये कहीं ना कहीं आर्मी पे जो अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे जो है वो प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि आर्मी पे अटैक करके उसके बाद भाग निकलना और इस एरिया से निकलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्लान्ड अटैक था। और जिस तरीके से IG ने कहा कि कम्बैट ड्रेस में थे, यानी कि या तो उनने आर्मी की यूनिफॉर्म लगाई हो या पुलिस की या CRPF की, और उसके बाद उन्होंने आर्मी पे अटैक किया। और ये जो अब देखना होगा कि कोई वेपन तो उन्होंने स्नैच नहीं किया, जिस तरीके से खबरें आ रही थी एक वेपन शायद स्नैच किया गया, हालांकि ऑफिशियली इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में आए थे, वो किसी से शायद गाड़ी छीनी गई, उसके बाद उसी गाड़ी में वो मिलिटेंट जो है फरार हो गए। मजीद जो है तहकीकात की जाएगी। किस तरह की सिक्योरिटी है रिफत, और साथ
साथ ही ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं नगरोटा में, पुलवामा में और अब हम श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं एचएमटी इलाके की, यहाँ पर इस तरह की आतंकी गतिविधियां एक्टिव हुई हैं। ये चुनाव की वजह से है? स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है इन आतंकियों की? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि क्या चुनाव की वजह से ही ये अटैक हुआ या नहीं, लेकिन जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं तो पहले ही मिलिटेंटों ने धमकी दी कि जो चुनाव में शिरकत करेंगे या बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर अटैक हुआ, पंचों सरपंचों पे अटैक हुआ। लेकिन जो ये एरिया है, हालांकि यहाँ इस एरिया में रिसेंट टाइम्स में कोई अटैक नहीं हुआ था। बहुत पहले यहाँ पे हाईवे जो है, नेशनल हाईवे बारामूला श्रीनगर हाईवे, वहाँ पे जो है एक अटैक हुआ था, उसमें आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा था। सीआरपीएफ और पुलिस के अटैक्स उन पे तो बहुत हुए हैं, लेकिन आर्मी पे ये रिसेंट टाइम्स में बहुत बड़ा अटैक समझा जा सकता है और पहला ऐसा अटैक है रिसेंट टाइम्स में जो आर्मी पे हुआ और आर्मी को कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। हालांकि आर्मी को कैजुअलिटीज का सामना एनकाउंटर्स में करना पड़ा जरूर, लेकिन अटैक में पहली बार एक अटैक करके उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। ये रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पहली बार देखने को मिला। यही वजह है कि अभी भी लगातार तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया, उससे ज्यादा टाइम हो गया, लगातार यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मिलिटेंट कहां से आ गए और उसके बाद अटैक करके वो कैसे सही सलामत जो है यहां से निकले। तो ये जानने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि थोड़ा सा आपको जूम इन जूम आउट में दिखाएं किस तरीका का एरिया है। बिल्कुल ये मार्केट है और इर्द गिर्द दुकानें हैं और ये जो एचएमटी का एरिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आर्मी का एरिया है, वहां पे 2RR का कैंप भी है, एक बहुत बड़ा कैंप है। और साथ ही जो शरीफाबाद एरिया है, ये जो पूरा आप रास्ता देखते हैं, ये शरीफाबाद की तरफ जाता है, जहां पे किलो फोर्स का एक बहुत बड़ा जो है कैंप है, वहां पे आर्मी की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। और इस एरिया में वैसे भी सर्विलेंस इसलिए रहती थी क्योंकि यहां से आर्मी के लोगों का आना जाना रहता है और यही वजह है कि पूरी तैयारी मिलिटेंटों ने की होगी कि कहां पे अटैक करना है और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा था कि डीडीसी पोल्स की बात की थी आपने, हो सकता है कि डीडीसी पोल्स में जो है लोग ज़्यादा शिरकत ना करें। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं मिलिटेंट, ताकि अटैक करके वो ये दिखाने की कोशिश करें कि वो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। फिलहाल जो है डीडीसी पोल्स जो हैं वो जारी हैं और 28 को पहला फेज होना है और उसमें भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। आज केलर एरिया में बीजेपी की एक रैली हुई, वहां पे सुरक्षा के बहुत ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए थे और कैंडिडेट्स को भी अलग अलग जगहों पे रखा गया है जहां पे उन पे कोई अटैक ना हो सके। लेकिन ये अटैक जो है क्या उसके साथ जोड़ा जा सके, ये मुश्किल कहना है। अब आईजीपी ने कहा कि मामले की तहकीकात अब की जाएगी, लेकिन इनिशियली यही बताया जा रहा है कि जैश की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है, लेकिन शाम तक मजीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। हो सकता है इस पूरे एरिया में कोई सीसी कैमरा भी लगा हो और सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगी तो और भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं कि वो कहां से आए थे, किस एरिया में आए थे और उसके बाद भाग निकलने में कैसे कामयाब हो गए। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से यही रिपोर्ट बात बोल रहे हैं ना, आप तो इस इलाके से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, एचएमटी इलाके से, और ये जो पूरा रास्ता आप बता रहे हैं कि बाजार नुमा है, पूरा जो आसपास बाजार है और फिर देखिए किस तरह की गलियां हम आपके जरिए देख भी पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा ताकि मदद मिल पाए कि आखिर आतंकी कितनी संख्या में थे, इनके पास किस तरह के असलहे थे, ये कितनी तैयारी के साथ आए थे? देखिए प्रीति, वो हमेशा आजकल के मॉडर्न दौर में सीसीटीवी फुटेज जो है काम करती है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि पूरे एरिया में कहीं पे भी सीसीटीवी लगा होगा, सीसी कैमरा लगा होगा, उसकी फुटेज देखने की कोशिश की जाएगी। और अगर उनमें गाड़ी की मूवमेंट थी तो वो गाड़ी कहां से आई और किस रास्ते से आई और उसके बाद अटैक कैसे हुआ, क्योंकि ये मार्केट है, हो सकता है किसी शॉपकीपर के पास भी कोई सीसी कैमरा लगा हो। यही वजह है कि यहाँ पे पुलिस जो है लगातार रुकी हुई है, आर्मी भी है और सीआरपीएफ के लोग भी यहाँ पे हैं और आर्मी के जो आला अधिकारी हैं या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर ही थे। वो यहाँ पे यही जांच कर रहे होंगे कि कहाँ किस एरिया में कौन सा सबूत उनको मिल सके ताकि पूरा पता लगाया जा सके कि कहाँ से ये मिलिटेंट आए और उसके बाद ये अटैक करके वो भाग निकलने में कामयाब कैसे हुए। लेकिन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो हमें आईजीपी ने दी तो उसके मुताबिक ये कम्बैट ड्रेस में आए थे, 3 लोग आए थे और अटैक करके वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि 3 जैश के मिलिटेंट हो सकते हैं, उसमें से 2 पाकिस्तानी हो सकते हैं, तो यहां अब तलाश जारी है। हालांकि ये पूरा एरिया कॉर्डन भी किया गया, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली कि मिलिटेंटों को कहीं पे घेरा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक मंसूबा बनाया हुआ था मिलिटेंटों ने, उसके बाद उसी मंसूबे के तहत वो यहाँ पे आए, अटैक किया और उसके बाद भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन हेलीकॉप्टर जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो हम दोबारा आएंगे, लेकिन देखिए किस तरह से ये एचएमटी इलाका जहां पर बेहद जरूरी तस्वीरें रिफत हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा
दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां श्रीनगर में एचएमटी इलाके में आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त जो जानकारी रिफत दे रहे हैं उसके मुताबिक जैश का इन्वॉल्वमेंट इस हमले में हो सकता है। इस तरह की जानकारियां आर्मी की तरफ से आ रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि 2 पाकिस्तान के आतंकी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हरियाणा के अंबाला से आ रही है। अंबाला में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को एक बार फिर से पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। और इससे पहले अंबाला में ही किसानों ने पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा कैथल में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। किसानों ने लगातार इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की तैयारी की हुई है। पुलिस ने पहले किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगाए और जब किसानों ने उन्हें पार करने की कोशिश की तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं। और इसके बाद पटियाला से आगे बढ़ रहे किसान पटियाला कैथल रोड पर ही बैठ गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला और कैथल की। दोनों ही जगह देखिए किसानों का प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ, और जब वो बैरिकेड हटाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसी दौरान वहां पुलिस ने वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि उन्हें वहां पर रोका जाए, तितर बितर किया जाए। लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें फिलहाल जो दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आंदोलन में किसान उतरे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। आज और कल को लेकर उनका दिल्ली का कार्यक्रम है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किसान इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन पर उतरे किसान दिल्ली आने के लिए इस तरह से अड़े हैं कि उन्हें पुलिस के बल प्रयोग की भी कोई परवाह नहीं दिख रही है। और एक तरफ पुलिस किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान इसी पानी की बौछार के बीच अंबाला में बैरिकेड को हटाते हुए दिखे हैं। पुलिस फोर्स के सामने ही किसानों ने अपना ट्रैक्टर लगाकर कई बैरिकेड देखते ही देखते हटा दिए। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से लगातार पानी की बौछारें की जा रही हैं। और देखिए ये किसान नए कृषि कानून को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। इसके विरोध को लेकर ये निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है कि किसी भी तरह से उन्हें दिल्ली में दाखिल ना होने दिया जाए। अब आलम यह है कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेड को देखते देखते वो उन्होंने हटा दिया है। पानी की बौछारों का भी इस दौरान वो लगातार सामना कर रहे हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सिरसा से अमित सिंह जुड़ रहे हैं, करनाल से दीपक रावत जुड़ रहे हैं और सिंधु बॉर्डर से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, सिरसा से तस्वीरें दिखाइए किसानों के इस आंदोलन की। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करा दूं कि यहाँ सुबह से ही लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ एक गुट है किसान का जो अंदर से निकला और बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश किया। उनका कहना था कि यहाँ बैठकर प्रदर्शन नहीं हो सकता, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तो वहीं दूसरे जो नेता थे उन्होंने रोका है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अब देखिए अब किस तरीके से जो इस भीड़ के बीच में देखिए कुछ लोग जो है वो खड़े हैं, वो किसान जो कुछ खड़े हैं दूसरे किसानों को समझा रहे हैं। दरअसल वहाँ एक गुट है जो चाहता है कि हम आगे बढ़े, यहाँ बैठकर प्रदर्शन हम नहीं कर सकते, इस तरीके से हमें हमारा हक नहीं मिलने वाला है। उन्होंने उन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी हरियाणा प्रशासन से कि NH9 रोहतक के रास्ते उन्हें दिल्ली कूच करना है, दिल्ली जाना है, अपनी बात रखनी है। लेकिन जब हरियाणा प्रशासन ने बॉर्डर को सील कर दिया है तो वो किसी भी हालत में वो अंदर जाना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। और इस वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर मंच पे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी समझाया कि इस तरीके से नहीं उन्हें प्रदर्शन करना है। जो तस्वीरें सुबह सुबह आई करनाल
कैनाल रोड से वो तस्वीरें नहीं दोबारा लानी है, लिहाजा बैठ के प्रदर्शन करना है यहाँ पर। तो फिलहाल जो नेता जो किसान है आप देखेंगे तादाद में ये हजारों की तादाद में है और लगातार ये सुबह से ही बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ये किसी भी कीमत पर ये जाना चाहते हैं दिल्ली कूच करना चाहते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी बातें रखना चाहता है। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि बातचीत हो सकती है, बातचीत का आह्वान किया है, तो उस पर उनका कहना है कि पिछले महीने से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से कोई बात नहीं किया है हमसे, तो अब क्यों बात करना चाह रहे हैं। अब वो जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं दिल्ली तक, तो फिलहाल किसी भी सूरत में ये जो किसान है ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं। प्रीति जी, और इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए साफ किया है कि नए किसान कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से इस मामले में बातचीत चल रही है और 3 दिसंबर को उनसे फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन नहीं करने की अपील की। अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की, काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं, हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे या चुनाव लड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए और उसके बाद बिलों का विरोध करना। दीपक रावत करनाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, मंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, हम 3 तारीख को फिर बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी ये आंदोलन नहीं थम रहा। वहां मौजूद किसान क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए प्रीति, इससे पहले भी किसानों से बातचीत सरकार ने करने की कोशिश की। सरकार लगातार ये कहती रही कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं इस कानून को लेकर, जिन अफवाहों को दूर करने की जरूरत है। हालांकि मंत्री, नेता, विधायक सभी को किसानों तक पहुंचने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान ऐसे हैं जो काफी ज्यादा नाराज हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखा लेते हैं कि ये नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़, जिसको रोका हुआ था काफी देर से करनाल की पुलिस ने, और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि यहाँ से आगे किसानों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन जो किसान थे उन्होंने पूरे बैरिकेड हटा दिए, तोड़ दिए, वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भी वो सभी किसान अब आगे बढ़ चुके हैं और करनाल से सीधा आगे पानीपत और उसके आगे सोनीपत की तरफ वो लोग कूच कर चुके हैं। कुछ किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये सरकार कह रही है कि आपसे बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि अभी भी विरोध जारी है आप लोग का? बिल्कुल जी, अभी तो कुछ भी नहीं होया, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जा रहे चल रहे, वहीं जाऊँ वहीं दिल्ली जाके होगा जो होगा। यहाँ कहाँ करने वाले हैं? दिल्ली जाना है? बिल्कुल जाएंगे जी, दिल्ली जरूर जाना है। इनका लगातार ये कहना है कि जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। हालांकि कोशिश लगातार जारी है पुलिस की। जी बिल्कुल। और इधर हरियाणा के अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों के काफिले को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया है और उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। इससे गुस्साए किसानों ने रास्ते में पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को ही तोड़ दिया और हाईवे पर बने पुल से नीचे फेंक दिया। दरअसल ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में 2 दिन के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके चलते पंजाब के किसान दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हैं। किसान प्रदर्शन के दौरान मचा घमासान। गुस्साए किसानों ने तोड़े बैरिकेड। किसानों और पुलिस में झड़प।
किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर से, जहां किसानों की दिल्ली कूच रैली को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने किसानों के काफिले को जब शंभू बॉर्डर पर रोका तो उनके बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस बल ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके किसानों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और वाटर कैनन के आगे भी खड़े रहे। इसके बाद रैली को रोके जाने पर किसान इस कदर गुस्साए कि उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और उन्हें उठाकर हाईवे पर बने पुल से नीचे फेंक दिया। बात बिगड़ती देख पुलिस बल को किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन किसान फिर भी नहीं माने और दिल्ली जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो पंजाब के किसान हैं और हरियाणा पुलिस बिल्कुल आमने सामने है। पंजाब से आए जो सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, उन्होंने हरियाणा पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया, बैरिकेडिंग को उठाकर पुल से नीचे फेंका और इस वक्त अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर हरियाणा पुलिस को खदेड़ते हुए किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस यहाँ पर बैक फुट पर नजर आ रही है, पीछे हटती हुई पुलिस है। देखिए कितने बड़ी तादाद में जो फार्मर्स है, किसान है पंजाब के, जो दिल्ली जाना चाहते हैं, वो हाथों में झंडे लिए नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ, हरियाणा पुलिस के खिलाफ। सुबह से ही ये नारेबाजी चल रही थी। यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं। इस वक्त हरियाणा पुलिस बैक फुट पर नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के हजारों किसानों का काफिला दिल्ली जाने के लिए अड़ा हुआ है और हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि पुलिस उन्हें वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के बावजूद रोक नहीं पाएगी और वो हर कीमत पर दिल्ली पहुंचकर ही रुकेंगे। और हम वैसे भी खेतों में जीरी लगाते हैं, खेतों में रहते हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं है। पानी का क्या हो रहा है, पानी से कुछ नहीं होता। आगे जाएंगे दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने उनका काफिला रोकने के लिए लगाए बड़े ट्रकों को धकेल कर ही रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के मकसद से एक बार फिर उन पर आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच आंदोलन को रोकने के लिए सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देगी और इसके लिए उन्हें अगर किसानों के साथ सख्ती के साथ निपटना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच शंभू बॉर्डर पर घमासान जारी है। किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं तो पुलिस उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर वो दिल्ली तक नहीं भी पहुंचते हैं तो वो उसी जगह बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ से जो जहाँ हम खड़े हैं, एक पुल है, ये घग्गर नदी का पुल है। घग्गर नदी के उस पार एक शामियाना हमें नज़र आ रहा है, एक टेंट हमें नज़र आ रहा है। ये किसानों ने ही टेंट यहाँ पर कई दिनों से लगाया हुआ है और बाकायदा यहाँ पर लंगर चलता है। किसानों के सोने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। अगर पुलिस उनको रोकने में यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है तो ये किसान पीछे हटने वाले लगते नहीं है, जैसा कि इनके दावे हैं। वो उनका कहना है कि अगर नहीं भी जाने दिया जाएगा तो जहाँ तक जाने देंगे वहाँ हम रुक जाएंगे और उनके रुकने की या दूसरी जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इंतज़ाम वो अपने घर से लेकर निकले हैं। बड़ी दिल्ली कूच की जो बड़ी तैयारी है वो किसान पहले से करके निकले हैं। लेकिन इस सब के बीच आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस के इंतजामों और सड़कों पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया। वहीं पुलिस बल के तमाम इंतजामों के बावजूद पुलिस किसानों को रोक नहीं पाई और किसानों ने आखिरकार दिल्ली जाने का रास्ता खुलवा ही लिया और उनके काफिले की कुछ गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ गयी। सीधे रुक कर लेते हैं सिंधु बॉर्डर का, जहां से दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। देखिए प्रीति, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूँ और सिंघू बॉर्डर पर किसान अगर मूवमेंट करते हुए दिल्ली की तरफ जाते हैं तो इस तरह के इंतजाम उन्हें दिखाई देंगे। देखिए तार बाड़ यहाँ पर लगाई गई है, कटीले तारों को लगाया गया है। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उसके बाद रेत मिट्टी से भरे हुए जो ट्रक हैं वो हैं।
भारी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही इनपुट मिला था, जिसके बाद से ही अब हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर को सिंघू बॉर्डर के पास पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी सील कर दिया गया है अगले आदेश तक। लेकिन इसके बंद होने के बाद जो पीछे का जो ट्रैफिक है, वो सारा ट्रैफिक जो है अभी भी यहाँ पर बंद है। और आप देख सकते हैं लोग दूर दराज से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर का एक जाम लगा हुआ है, और इस जाम के अलावा जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कई लोग सुबह से यहाँ पर अलग अलग जगह से आ रहे थे, लेकिन पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जो लगभग जो इलाका है पूरा छावनी में तब्दील है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स और जवानों को यहाँ पर एहतियातन इस वक्त लगा दिया गया है। अब देखना यही होगा कि किसानों की अगर मूवमेंट होती है। दीपक, लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए, आगे जुड़ेंगे आपसे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नए किसान कानूनों को किसानों के हित में होने का दावा किया और आरोप लगाया कि कुछ लोग किसानों के हित में लिए गए फैसलों से बेचैन हैं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अभी तक जो है वो अन्न पर तो लोगों की नज़र रही, लेकिन अन्नदाता नज़रअंदाज रहा। कृषि प्रधान देश तो हम कहते रहे, लेकिन कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस बड़े बदलाव से बेचैन हैं, और इस बड़े बदलाव से जो लोग बेचैन हैं वो लोग हैं जो बिचौलियों के साथी संगी हैं। ये वो लोग हैं जो आज तक जो है वो अन्न का तो आनंद उठाते रहे, लेकिन अन्नदाता को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते रहे या उसका शोषण करते रहे। और किसानों के आंदोलन को बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने एक राजनीतिक साजिश बताया। नए किसान कानूनों को किसानों के हक में बताते हुए राजकुमार चाहर ने दावा किया कि चुनाव की वजह से अमरिंदर सरकार ने किसानों और जवानों को लड़ाने की साजिश की है। राजकुमार चाहर ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। हमारे साथ में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर हैं। सर, किसानों का लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सहित कुछ अन्य दलों ने किसान जो बिल आए हैं कृषि विधेयक, उन पर किसानों को भ्रम डालने की कोशिश की कि इसमें एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। ये सरासर झूठ है। न कभी मंडी खत्म होनी है, न कभी एमएसपी खत्म होनी है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े खुले ऐलान के साथ ये कहा पूरे देश के किसानों को कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, एमएसपी एक प्रशासनिक आदेश था, 1965-66 में लाया गया, जो आज तक बरकरार है, चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 60 साल तक रही, उन्होंने एमएसपी के ऊपर कभी बात नहीं की। पहली बार किसान को केंद्र में लाया गया है। पहली बार किसान की आय बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मैं तो कहूँगा आज़ाद किया है किसानों को स्वतंत्रता दी है ये 3 कृषि विधेयक लाने के बाद। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो बेवजह का एक विरोध कर रहे हैं, एक हंगामा बरपा रहे हैं। या तो मैं ये भी कहूँगा कि जो किसान संगठनों के मुखिया हैं उनके साथ बैठ के हमारी बातचीत हुई है, हमारे कृषि मंत्री जी उनके साथ बैठे हैं, पंजाब के जो हमारे नेता थे किसानों के, उनके साथ बैठे हैं और बातचीत करके उनको समझाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के पीछे जो आज दिल्ली में किसानों का आने की चारों तरफ से जो सूचना है, विशेषकर पंजाब से, इसमें एक बड़ी राजनीति है। और मैं तो कहूँगा ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। राजनीति कौन कर रहा है और उसके पीछे मकसद क्या आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी। मकसद पंजाब में अगले वर्ष में आने वाला चुनाव, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में ये ऐलान किया था कि वो जो हमने कहा है वही लगभग वही कह रहे थे कि हम किसान को स्वतंत्र करेंगे, किसान को आज़ाद करेंगे।